आज हम ये डिस्कस करेंगे फार्मर जो है मोस्टली पंजाब से क्यों है जो इनको एमएसपी को लीगलाइज करना है, और ये सब हम डिटेल में और चार्ट के थ्रू समझेंगे। कुछ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा क्विक रिकैप दे दूं। 9 अगस्त 2020 में पहली बार फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद क्योंकि केंद्र सरकार ये 3 बिल लाने वाली थी, इसके बाद इस बिल को जो है केंद्र सरकार ने वापस 30 नवंबर को ले लिया। पर इसके बाद भी 11 दिन लंबा ये प्रोटेस्ट चला था, 11 दिसंबर 2021 तक। के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ। 11 दिन लंबा प्रोटेस्ट चलने के कारण ये मांग थी कि जो एमएसपी है ये इंप्लीमेंट होना चाहिए क्रॉप कल्टीवेशन में। उसके बाद अभी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिसको फार्मर 2.0 भी बोला जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि एमएसपी है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 के हिसाब से चाहिए। अब मैं इतना एमएसपी कर ही रहा हूँ, तो आप समझते हैं कि एमएसपी इतना स्टिकी इश्यू क्यों है। एमएसपी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ मिनिमम प्राइस देगी फार्मर्स को और प्रोटेक्ट करेगी प्राइस फ्लक्चुएशन को। तो अब हम विस्तार से समझते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन होता कैसे है। मान लीजिए कोई एक फार्मर है जो अपनी अनाज मार्केट में बेचने गया, तो इस केस में जो फार्मर को है बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है, बिकॉज ये अकेला है जो मार्केट में अनाज बेचने गया है। हम रियल लाइफ सिनेरियो ले तो ये फार्मर अकेला तो जाएगा नहीं, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती है तो सारे के सारे फार्मर एक साथ मार्केट में जाएंगे जो भी इनके अनाज है वो सेल करने। तो उस केस में क्या होगा, जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, जिसके से जो फार्मर्स है वो प्राइस टेकर हो जाता है, ना कि प्राइस मेकर। सारा रेट जो है डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पर। एमएसपी जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अंतर्गत टोटल 22 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 क्रॉप्स को नहीं मिलते, इसमें से कुछ 2-3 क्रॉप्स को ही मिल पाते हैं। तो हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कितना जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2013 से 2023 तक बढ़ा है। ये आपको जो रेड से दिख रहा है, जो व्हीट की प्राइस थी ये कुछ 1400 के आसपास थी, और 2020 आते आते ये कुछ 175 के आसपास हो गया। उसके बाद पैडी जो था वो 1300 के आसपास था, और 2020-21 आते आते ये कुछ 1800 के आसपास आ गया। लेटेस्ट डेटा देखें तो आपको दिखेगा कि जो व्हीट है इसकी प्राइस अभी 2000 हो चुकी है, और इससे भी मैं लेटेस्ट बताऊँ 2024 का डेटा, तो अभी का जो व्हीट का प्राइस है वो 2300 रुपये है। आप देख सकते हो कहाँ 1400 रुपये, कहाँ 2300 रुपये पर क्विंटल जो है गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। सपोर्ट प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को, ये लीगलाइज नहीं हुआ है अभी तक। तो इसी के से प्रोटेस्ट 2.0 में फार्मर की इस बार ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट डिमांड है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि एमएसपी देता कौन है। ये एमएसपी देने का काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होता है, जो कि लार्जली बाय करती है पैडी और व्हीट। पैडी का मतलब जो राइस है वो बाय करती है, और व्हीट मतलब जो आटा है वो बाय करती है। और उसके बाद उस फूड ग्रेन को जो है सेल किया जाता है सब्सिडाइज रेट में पुअर को। 1 रुपये चावल मिल जाता था पर किलो कोविड के टाइम पे, और अभी कुछ 5 रुपये का पर किलो चावल मिल जाता है। वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ही क्यों जो है मेनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। अगर आप चार्ट को देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन स्टेट जो मिलेगा वो पंजाब मिलेगा, उसके बाद हरियाणा, और उसके बाद मध्य प्रदेश। इसी के साथ जो मैंने आपको बोला है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सामान उठाता है, तो आपको मिलेगा कुछ पंजाब जो है 69% जो है अपना क्रॉप्स है वो जो है गवर्नमेंट को देता है। और अगर आप इसको फिगर में देखो तो आपको मिलेगा कुछ 130 लाख मीट्रिक टन जो है पंजाब हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचता है। इसके अलावा हरियाणा का भी देख सकते हो कुछ 66% के आसपास। उसके बाद मध्य प्रदेश जो कि 37% के आसपास जो है व्हीट सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचता है। उसके बाद अगर आप नीचे वाले स्टेट्स को देखोगे, राजस्थान के बाद वाले, आपको मिलेगा कि इनकी जो है प्रोक्योरमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा का फार्मर जो है पिछली बार और इस बार भी प्रोटेस्ट ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। आप इसका राइस का भी एग्जांपल ले सकते हो। इसमें जो टॉप 2 स्टेट्स आते हैं वही पंजाब और हरियाणा ही है, इनके क्रॉप जो है ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई कि पंजाब और हरियाणा वाले फार्मर से क्यों ज़्यादा एक्टिव है जो फार्मर प्रोटेस्ट 2021 में और इस बार जो हो रहा है उसमें। अब हम समझते हैं कुछ एग्रीमेंट फॉर एंड अगेंस्ट एमएसपी के। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद से गवर्नमेंट का जो स्टोरेज सिस्टम है वो मोस्टली व्हीट और पैडी के लिए ही बना हुआ है। किसी गवर्नमेंट जो है मोस्टली व्हीट और पैडी को ही एमएसपी दिया जाता है। व्हीट और पैडी है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गरीब लोग को घर में मिलता है, जिसको राशन भी बोला जाता है। और फार्मर को ये डर है कि अगर एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया गया, फार्मर को जो मार्केट प्राइस मिलेगा वो बिलो एमएसपी मिलेगा और फार्मर्स को वो लेना पड़ेगा। इसके साथ फार्मर्स का ये भी कहना है कि अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट काम करेगा जो मार्केट प्राइस का फ्लक्चुएशन है इसको, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया डिमांड और सप्लाई के एग्जांपल से। अब हम एक साइड देख के ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सही है कौन गलत, हमें दूसरा साइड भी देखना पड़ेगा। तो अब हम कुछ अगेंस्ट में देखते हैं कि एमएसपी के बारे में क्या बोलना है। गवर्नमेंट और एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर हमने एमएसपी को लीगलाइज कर दिया तो ये सूटेबल नहीं है। इससे कारण ये बोला जा रहा है कि अभी जो लिमिटेड प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हीट और पैडी के लिए गवर्नमेंट के पास ही स्टोरेज है और बाकी क्रॉप्स के लिए नहीं है। इसके साथ गवर्नमेंट ने ये भी पॉइंट किया कि अगर एमएसपी को लागू कर दिया गया तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से 40 लाख करोड़ जो है फार्मर्स को देने पड़ेंगे मार्केट वैल्यू को कवर करने के लिए। 23-24 का अगर बजट देखो तो आपको मिलेगा कि जो गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर है वो कुछ 45 लाख करोड़ रुपीज़ है। अगर गवर्नमेंट 40 लाख करोड़ रुपीज़ फार्मर्स को एमएसपी के तौर पर दे दे तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं दूसरे डेवलपमेंट और सोशल गोल्स के लिए।
साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो एमएसपी है ये डिस्टॉर्ट कर सकता है मार्केट प्राइस को। ये कैसे, ये अनकरेज कर सकता है जो भी क्रॉप को एमएसपी ज़्यादा मिल रहा हो उस क्रॉप को जो है फार्मर ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स हो जाएंगे। उसके दूसरे क्रॉप्स उगाने चाहिए फार्मर्स को, वो नहीं उगाएंगे। ओवर प्रोडक्शन की बात कर ही रहा हूँ, तो कौन से क्रॉप्स है जो ओवर प्रोडक्शन हो सकते हैं? वो मोस्टली व्हीट और पैडी होंगे, क्योंकि इनका जो प्रोक्रीमेंट प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। और जो व्हीट और पैडी को उगाने के लिए जो वाटर चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर फार्मर जो है ज़्यादा मात्रा में इसको उगाना चालू कर दे तो ग्राउंड वाटर लेवल है वो खत्म होते जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल पंजाब का ही ले सकते हो। पंजाब का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले था उसके। एक्सपर्ट का ये कहना है जो है एमएसपी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, हमें जो है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट अभी दे रही है पीएम किसान निधि योजना, जिसके अंतर्गत किसान को जो 6,000 रुपये एनुअली मिलते हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये जो है 6,000 बढ़ा के कुछ 10,000 के आसपास कर दिया जाए या 12,000 रुपये के आसपास कर दिया जाए। एक्सपर्ट का ये कहना है अल्टरनेटिव जो है एक्सपर्ट्स ने दिए वो प्राइस पे करे जो एमएसपी और फार्मर जो सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट उसके बीच का हो। सिमिलर मॉडल जो है हरियाणा और मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। तो अब आगे हम वीडियो में ये समझते हैं कि ये कौन से तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये जो तरीके का नाम है, इसका नाम है पीडीपी, मतलब प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है स्टॉक नहीं करती कोई भी क्रॉप्स को, बल्कि गवर्नमेंट जो है मार्केट प्राइस और एमएसपी के बीच का जो प्राइस है वो दे देती है फार्मर्स को। इसी चीज़ को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है 2500 रुपये पर क्विंटल प्राइस रखा हुआ है और फार्मर जो है सेल करने जाता है मार्केट में अनाज को, और मार्केट में जो है फार्मर को प्राइस मिलता है मान लीजिए 1500 रुपये पर क्विंटल। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका जो प्राइस डिफरेंस है मार्केट प्राइस और जो एमएसपी है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये पर क्विंटल जो है फार्मर्स को गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर देगी। पर पीडीपी पे भी एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि अगर डिफरेंस जो है 1,000 रुपये का होगा तो 1,000 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। अब कोई दूसरा फार्मर है उसने बोला कि मेरे तो 1,000 रुपये पर क्विंटल बिके हैं, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट को 1,500 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ पीडीपी का, इसका ये है कि फार्मर जो है अपना प्राइस कम दिखा सकता है कि मेरे को पर क्विंटल जो है मार्केट वैल्यू ये मिल रही है, जिसके कारण गवर्नमेंट को जो है लॉस हो सकते हैं। इसी को हटाने के लिए मॉडिफाइड पीडीपी मध्य प्रदेश का एक मॉडल आया जिसको भवंतरा भुगतान योजना भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया कि गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइस का एवरेज कॉस्ट ले लिया, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी मंडीज ऑफ मध्य प्रदेश और कोई दूसरे और स्टेट्स के भी जोड़ के वो पर्टिकुलर मंथ का एवरेज निकाला, और उस एवरेज के बेसिस में ही गवर्नमेंट का जो भी डिफरेंस होता है वो देना चालू कर दिया फार्मर्स को। तो इस चीज़ को भी थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एमएसपी 2500 रुपये पर क्विंटल रखे, लेकिन जो फार्मर एक्चुअली बेच पाया वो 1,500 रुपये पर क्विंटल बेच पाया, लेकिन जो एवरेज निकला वो 2,000 रुपये के आसपास निकला। तो गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को जो मनी प्रोवाइड किया जाएगा वो 500 रुपये किया जाएगा। अब इसमें डिपेंड नहीं करता कि फार्मर ने 1,500 रुपये का बेचा या तो 1,000 रुपये पर क्विंटल बेचा, फार्मर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता रहेगा उस पर्टिकुलर मंथ में अगर फार्मर को लॉस होता है तो। पर ये मध्य प्रदेश का पीडीपी मॉडिफाइड मॉडल जो है ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये कहना था कि सेंटर को सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरा जो ऐसा सेम मॉडल जो है हरियाणा मॉडल भी चलाया गया था, भवंतर भरपाई योजना। सो मैं होप करता हूँ कि आपको जो मैंने अब तक समझाया है कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर से क्यों ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और एमएसपी का अल्टरनेटिव क्या बन सकता है। इसी तरह आपको फार्मर्स की डिमांड समझनी है तो आप मेरे लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और आपको मेरा मोस्ट रिसेंट वीडियो देखना है तो आप राइट साइड वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। मैं आपको आगे इसी वीडियो में मिलूंगा।